हेलो दोस्तों, क्या आप भी आज तक यही मानते हैं कि सेंटेंस का पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होता है? क्या आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है? इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को देखते ही कैसे आइडेंटिफाई करें? तो अरे हाँ भाई हाँ। ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में इनको कैसे पहचानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अनंत आज आपको बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हम सबको पता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। इसी के ऊपर निर्भर रहता है कि हमारा सेंटेंस सही बनेगा या नहीं। अगर हम इनको गलत पहचान लें तो हमारा सेंटेंस डेफिनेटली गलत ही बनेगा। अबे जल्दी बोल। तो आइए सीखते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। अब कर्ता से ये स्पष्ट हो जाता है कि काम करने वाला। सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि काम करने वाला। और दूसरा, जिसके बारे में बताया गया हो। मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई काम दिया हुआ होता है। जिस सेंटेंस में कोई काम दिया हुआ हो, उस सेंटेंस में उस काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। परंतु जिस सेंटेंस में कोई काम ना हो, सिर्फ किसी का होना या ना होना, या कोई कैसा है कैसा नहीं है यह बताया गया हो, तो जिसके बारे में भी बताया जाता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे तुम घर जा रहे हो, इसमें क्या काम है? जाने का। जाने का काम कर कौन रहा है? तुम। तो इसमें तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरा, राजू एक घमंडी लड़का है। एक घमंडी लड़का है, यह किसके बारे में बताया गया है? राजू के। तो राजू क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। मोस्टली पर्सन यही मानते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस का पहले वाला वर्ड ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह हमें गलत सिखाया गया है। अगर किसी सेंटेंस में कोई काम दिया हुआ हो, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, कुछ भी अगर कोई काम दिया हुआ हो, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के मिड में या सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे। परंतु अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई भी काम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ किसी का होना या ना होना, या कोई कैसा है कैसा नहीं है यही बताया गया है, तो उसमें सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस का पहले वाला वर्ड ही होता है। जैसे राजू एक घमंडी लड़का है, इसमें हमेशा राजू ही सब्जेक्ट होगा, या इसमें हमेशा पहले वाला वर्ड ही सब्जेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। इसको हम कह सकते हैं कि कार्य को रिसीव करने वाला। कार्य को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। और दूसरा, जिसके लिए कार्य किया जाए। अब ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। काम को रिसीव करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जिसके लिए कार्य किया जाए वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे रोहित मेरे भाई को गाली दे रहा है। रोहित मेरे भाई को गाली दे रहा है, तो गाली देने का काम कर रहा है कौन? कर रहा है रोहित। और किसे दे रहा है? मेरे भाई को। तो मेरा भाई है जो वो काम को रिसीव कर रहा है, गाली दे रहा है वो। रोहित गाली दे रहा है और मेरा भाई रिसीव कर रहा है। तो मेरा भाई क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, रोहित किताब खरीद चुका है। अब खरीदने का काम किया किसने? रोहित ने। क्या खरीदा? किताब। तो अब किताब जो खरीदा, उसने काम रिसीव करा या नहीं? किताब ने काम रिसीव करा? नहीं। तो काम तो रिसीव नहीं करा, इसके लिए कार्य किया गया। मतलब किताब के लिए कार्य किया गया, किताब के द्वारा काम किया गया। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित मोहन को एक किताब पढ़ा रहा है। रोहित मोहन को एक किताब पढ़ा रहा है। काम क्या है इसमें? पढ़ाना। कौन पढ़ा रहा है? रोहित। किसको पढ़ा रहा है? मोहन को। तो
पढ़ाने का काम जो है वो कौन रिसीव कर रहा है? मोहन। तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या पढ़ा रहा है? एक किताब। एक किताब के द्वारा पढ़ा रहा है, मतलब इसके लिए कार्य किया जाए वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा कार्य किया जाए, जैसे एक किताब है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तक तो सही है, ये तुमने जान लिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। लेकिन इसको देखते कैसे पहचान ले कि भाई ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? चलिए ये जानने के लिए हम आगे चलते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, पूछते हैं वर्ब से। अब आप कहेंगे कि वर्ब क्या होता है? वर्ब वर्ब होती है क्रिया। इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया मतलब कोई भी काम या कोई भी एक्शन, कोई भी काम या कोई भी एक्शन जो उस सेंटेंस में दिया गया हो, वही हमारी क्रिया कहलाती है। तो उस क्रिया से हम पूछते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को देखते हैं, हम देखते हैं कि काम क्या हो रहा है इसमें। जो भी हमें काम मिल जाता है उस काम से पूछते हैं कि कौन या किसने, कि कौन करता है या किसने किया। तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। फिर पूछते हैं मुझसे वर्ब से कि किसे, किसे दिया, किसे पढ़ाया, किसे पहना, जो भी किसी का आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम वर्ब से पूछते हैं कि क्या, मतलब क्या खाया, क्या पढ़ाया, क्या किया, क्या किया। तो क्या का आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, सुनील ने मुझे कल एक पेन दिया। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं सबसे पहले काम। काम क्या हुआ है? देने का, दिया। तो काम क्या है? देना। ये हमारी हो गई वर्ब। इस वर्ब से ही हम पूछते हैं कि किसने दिया, किसने दिया या कौन देता है। किसने का आंसर हमें जो भी मिलेगा वही हमारा होगा सब्जेक्ट। जैसे सुनील ने मुझे कल एक पेन दिया, सुनील ने मुझे कल एक पेन दिया, किसने दिया? सुनील ने। तो सुनील हो गया सब्जेक्ट। किसे दिया? मुझे। किसे का आंसर क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसे दिया? मुझे दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया? पेन। पेन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, उसे पप्पू रोज सुबह खाना खिलाता है। काम क्या है? खिलाना। ये हो गई हमारे वर्ब। हम वर्ब से पूछते हैं कि कौन खिलाता है? पप्पू। पप्पू हो गया सब्जेक्ट। किसे खिलाता है? उसे। उसे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या खिलाता है? खाना। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो मैं कह रहा था इस कि अगर सेंटेंस में कोई काम दिया हुआ हो तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में भी हो सकता है। जैसे उसे पप्पू रोज सुबह खाना खिलाता है, तो पप्पू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। कौन खिलाता है? पप्पू। पप्पू सब्जेक्ट है, लेकिन ये शुरुआत में तो नहीं आया। ये ऐसे भी आ सकता था कि उसे रोज सुबह खाना पप्पू खिलाता है, तो पप्पू यहाँ भी आ सकता था, मतलब सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता था, सेंटेंस के मिड में आ गया। उसे रोज पप्पू सुबह खाना खिलाता है, पप्पू यहाँ पर भी आ सकता था। पप्पू शुरुआत में भी, मतलब स्टार्टिंग में भी आ सकता था, पप्पू उसे रोज खाना खिलाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी सेंटेंस में कुछ काम दिया हुआ होता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर सेंटेंस में कोई काम नहीं दिया होगा, जैसे रामू मेरा भाई है, रामू मेरा भाई है, तो रामू सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस का पहले वाला शब्द ही सब्जेक्ट होगा अगर किसी सेंटेंस में कोई काम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, रामू को हम यहाँ से उठाकर यहाँ रख दें, मेरा भाई रामू है, तो रामू है यह बताया गया है किसके बारे में? मेरे भाई के बारे में। तो फिर मेरा भाई सब्जेक्ट हो जाए। चलिए अब आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको कर देखिए। अगर इनमें कोई भी डाउट या परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे अलग भी अगर कोई आपको डाउट है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो तैयार कर दी जाएगी। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।